हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल पर जिसका नाम है भूतिया जंक्शन। आई रियली होप कि आप सभी को मेरी लास्ट स्टोरी पसंद आई होगी एंड आई होप कि आज जो कहानी मैं लाया हूं वो भी आप सभी को पसंद आए। खैर, आज की कहानी थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगा कुछ नई चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों से जुड़ी हुई एक्सपीरियंसेस के बारे में जो लोगों के साथ हुई है। सो फास्ट एंड सीट बेल्ट्स एंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी भी बच्चे का जन्म उसके पेरेंट्स के लाइफ की सबसे बड़ी खुशी होती है, एक ऐसी खुशी जो एक पेरेंट्स से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो आज की जो कहानी है वो है क्रिस्टीन के बारे में, जिसके पेरेंट्स काफी रिलीजियस थे। क्रिस्टीन का जन्म बहुत मुश्किलों से हुआ था। बहुत सी प्रेयर्स और बहुत सी कोशिशों के बाद फाइनली वो कंसीव हुई थी। उसकी माँ का ऑलरेडी 2 बार मिसकैरेज हो चुका था बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि क्रिस्टीन अपने पेरेंट्स के लिए कितनी स्पेशल होगी। लेकिन बहुत बार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी खुशियां ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। वही हुआ क्रिस्टीन और उसके फैमिली के साथ। Christine was born as a healthy baby, but the way she was born वो काफ़ी रेयर था और कंसर्निंग भी था उन लोगों के लिए जो सुपरनैचुरल एंटिटीज़ में बिलीव करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्रिस्टीन की फैमिली बहुत रिलीजियस थी, तो ऑब्वियसली उन लोगों का भरोसा इन चीज़ों में भी था। तो अब जो मैं बातें बताऊंगा वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों का इन बातों को जानना और समझना बेहद जरूरी है। जो लोग मेडिकल फील्ड से होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें इस बारे में ऑलरेडी पता होगा, बट जो नहीं है उनके लिए मैं इस बात को बताना चाहूंगा बिफोर आई कंटिन्यू विद द स्टोरी। तो जब बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है तो वो एक आउटर कवरिंग से घिरा होता है जो कि बना होता है एक पतली सी मेम्ब्रेन का, या फिर सिंपल भाषा में बोले तो एक पतली से स्किन का, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में एमनियोटिक सैक बोलते हैं। और वो एमनियोटिक सैक भरी रहती है कुछ न्यूट्रिशनल फ्लूइड से, जिसे ऑब्वियसली एमनियोटिक फ्लूइड ही बोलते हैं। उस बच्चे का पूरा ग्रोथ होता है उस एमनियोटिक सैक के अंदर और वो फ्लूइड मदद करती है बच्चे की ग्रोथ में। सो इन जनरल केस यूं होता है कि ड्यूरिंग बर्थ जब बच्चा अपनी माँ के पेट से बाहर आता है तो वो सैक खुद ब खुद रप्चर हो जाता है और सारी फ्लूइड्स बाहर आ जाती है। बट कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा रेयर केस भी होते हैं जिनमें डिलीवरी के दौरान बच्चे के बाहर आने के बाद भी एमनियोटिक सैक इंटैक्ट ही होता है और फिर डॉक्टर्स को उसे पंक्चर करना पड़ता है जिससे कि फ्लूइड्स और वो बच्चा बाहर आ सके। तो ऐसे केसेस में जिनमें बच्चा इंटैक्ट एमनियोटिक सैक के साथ पैदा होता है उसे मेडिकल टर्म्स में इनकॉल या फिर वेल्ड बर्थ बोलते हैं। हालांकि इससे बच्चे के हेल्थ पर कोई असर नहीं होता एंड अ बेबी इज एज हेल्दी एज अदर नॉर्मल बेबीज। बट जो बच्चे इस तरह से पैदा होते हैं उनसे जुड़े हुए बहुत सारे सुपरस्टिशंस है अलग अलग कल्चर या फिर अलग अलग रिलीजन्स में। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे इस तरह से जन्म लेते हैं दे हैव दिस एबिलिटी वेयर दे कैन फील द प्रेजेंस ऑफ घोस्ट एंड स्पिरिट्स अराउंड देम एंड दे कैन इवन सी देम। सेम केस था क्रिस्टीन के पेरेंट्स के साथ। एक रिलीजियस फैमिली होने के नाते जब उन्होंने क्रिस्टीन को देखा द वे शी वॉज बॉर्न, वो लोग उसके फ्यूचर के लिए काफी डर गए थे। उन्हें डर था किसी अनहोनी का क्रिस्टीन के फ्यूचर में। लेकिन उन्हें जिन चीजों का डर था वो चीजें धीरे धीरे सही होना शुरू हो गई थी। क्रिस्टीन जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसके सेंसेस इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि उसे रात के अंधेरे में भी चीजें साफ साफ दिखाई देती थी। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं थी। क्रिस्टीन ने अपने पेरेंट्स को बताया कि उसे बहुत बार एक नहीं बल्कि बहुत सारी काली परछाइयों को घर में आते हुए देखा है। कभी गार्डन के झूले पर बैठे हुए देखा है और यहां तक कि अपने रूम में भी देखा है। जब क्रिस्टीन थोड़ी बड़ी हो गई तो उसके साथ हो रही चीजें उससे और ज्यादा डिस्टर्ब करने लग गई थीं। अब उसे बस शैडोज ही नहीं दिखा देती थी बल्कि और भी दूसरे पैरानॉर्मल एंटिटीज जैसे कि डीमंस तक दिखने लगे थे। अब आप लोग खुद सोचिए एक इंसान की मानसिक हालत क्या होती होगी जब वो एक रात भी अच्छे से सो ना पाए
क्योंकि वो जान रहा है कि वो अपने कमरे में अकेला नहीं है, बल्कि वो घिरा हुआ है कुछ ऐसी एनर्जीज से जो उसे फिजिकल हार्म भी कर सकती है। और यही चीज़ें होनी शुरू हो गई थी क्रिस्टीन के साथ भी। अब उन चीज़ों ने क्रिस्टीन को फिजिकल हार्म तक करना शुरू कर दिया था। बहुत बार क्रिस्टीन जब सुबह जागती थी तो उसे अपने बॉडी पर अलग अलग पार्ट्स पर स्क्रैचेस दिखाई देते थे। क्रिस्टीन और उसके पेरेंट्स इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे, तो थक हार कर उन्होंने सहारा लिया था एक प्रीस्ट का, who had some knowledge of and also control over these demonic entities। उस प्रीस्ट ने कुछ रिचुअल्स किए और कुछ प्रेयर्स दिए क्रिस्टीन को, ये बोलते हुए कि उसे ये प्रेयर्स हर दिन करना है। क्रिस्टीन ने प्रीस्ट के बोलने के हिसाब से सारी चीज़ें की, जिसका उसे फायदा भी दिखा। अब वो सारी चीज़ें उसके साथ होनी बंद हो गई थी एंड फाइनली अब वो रात को अच्छे से और बिना किसी डर के सो पाती थी। ऐसे ही कुछ साल और गुजरते हैं और फाइनली अब क्रिस्टीन अपने फैमिली से दूर आ जाती है दूसरे शहर में अपने कॉलेज के लिए। कॉलेज में आने के बाद क्रिस्टीन की लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई थी ड्यू टू एवरीडे असाइनमेंट्स एंड टेस्ट, जिस वजह से उसने प्रेयर्स करना भी पूरी तरीके से छोड़ दिया था, जो कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। क्रिस्टीन के प्रेयर्स को बंद किए हुए ऑलमोस्ट 1 महीने ही हुए होंगे कि उसके साथ वही सारी चीज़ें फिर से होना शुरू हो गई। लेकिन अब जो उसके साथ चीज़ें हो रही थी वो पहले से ज़्यादा इंटेंस हो गई थी। क्रिस्टीन को अब दिन के समय अपने क्लासरूम में भी चीज़ें दिखाई देने लगी थी एंड दिस ऑल टुक अ वेरी हेवी टॉल ऑन क्रिस्टीन फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। क्रिस्टीन बैठे बैठे अचानक से क्लासरूम में चिल्लाना शुरू कर देती थी, ऐसे मानो कोई उसका गला दबा रहा हो। उसे खून की उल्टियां होनी शुरू हो गई थी। क्रिस्टीन मानो पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। जब कॉलेज वालों ने उसके फैमिली को इस बात की जानकारी दी तो उसके पेरेंट्स उसे वापस अपने घर लाए और दोबारा उसी प्रीस्ट के पास ले गए। बट चीजें अब उस प्रीस्ट के कंट्रोल से भी बाहर जा चुकी थी। उसके पेरेंट्स के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्हें बहुत ही भारी मन के साथ क्रिस्टीन को मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ा। डॉक्टर्स ने इस वेल्ड बर्थ वाली बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और क्रिस्टीन के दिमागी हालत को एक नाम दे दिया, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर होती है जहां इंसान रियलिटी और इल्यूजन में फर्क नहीं कर पाता है। इस वजह से क्रिस्टीन की दिमागी हालत दिन ब दिन और बिगड़ते चली गई और एक दिन ऐसा आया जब डॉक्टर्स क्रिस्टीन को उसके हर दिन के थेरेपी के लिए उसे लेने गए तो वहां उन्हें दिखती है क्रिस्टीन की लाश। उसकी मौत का कारण क्या था ये कोई नहीं जान पाया। Was she actually suffering from some kind of mental disorder? या फिर सच में कुछ ऐसी चीजें थी जो क्रिस्टीन को परेशान कर रही थी? तो आप लोग बताइए कि क्रिस्टीन के साथ जो कुछ भी हो रहा था क्या वो महज एक मेंटल डिसऑर्डर था या फिर सच में वो आत्माएं और वो डिमोनिक एंटिटीज उस पे इस कदर हावी हो चुकी थी कि उसने अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो दिया था। क्योंकि अगर वो सिर्फ एक मेंटल डिसऑर्डर था तो क्यों क्रिस्टीन को उसके शरीर पर स्क्रैचेस मिलते थे? क्यों इतने सालों तक क्रिस्टीन उन प्रेयर्स की वजह से नॉर्मल लाइफ जी पा रही थी? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज की कहानी आप लोगों को कैसे लगी आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी स्टोरी टेलिंग का तरीका पसंद आता है देन मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मैं बहुत जल्द आऊंगा अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग मेरा इंतजार करिए।